हिंदुस्तान हिंदुओं का है। सर, आप खुद को कहते हैं सनातनी मुसलमान, तो सनातनी मुसलमान क्या है? दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सनातनी है। योगी आदित्यनाथ तो नया नया आया है, वो बोल के कौन बड़ा ये कर दिए। बहादुर जी, मैं आप ही को चैलेंज कर रहा हूँ, आप भी स्वाभाविक कन्वर्टेड हूँ। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी चौधरी है। आज हमारे साथ मौजूद है गुरु रहमान, जो किसी भी नाम और पहचान का मोहताज नहीं है। तो रहमान सर खुद को बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त बताते हैं। तो चलिए आज उनसे बात करते हैं राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर। तो सर, आपके आराध्य देव के भी आराध्य कि 500 साल बाद उनके ही नगर में वापसी हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है और भारतीय संस्कृति और सनातन की जीत है, क्योंकि 14 साल का वनवास तो प्रभु श्री राम का छोटा पड़ गया और 500 साल के वनवास के बाद वो अपने घर में आ रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको जबरदस्त खुशी होनी चाहिए। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सर, आप खुद को कहते हैं सनातनी मुसलमान, तो सनातनी मुसलमान क्या है? सनातनी मुसलमान ये नहीं है, सनातन एक विचारधारा है और दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सनातनी है। सनातन एक थाउट है, जीवन जीने का तरीका है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, देश के साथ कैसा व्यवहार हो, गाय के साथ कैसा हो, धरती के साथ कैसा हो, प्रकृति के साथ कैसा हो, बहन के साथ कैसा हो, भाई के साथ कैसा हो, पिता के साथ कैसा हो, माँ के साथ कैसा हो, धरती के साथ हमारे कैसा हो। तो ये एक थाउट है, एक विचारधारा है। इसको लोग धर्म कह के इसको छोटा कर देते हैं, लेकिन सनातन एक जीवन जीने का तरीका है और इसी कारण बस केवल मैं नहीं, अपितु विश्व के जितने लोग हैं वो सनातनी है। भले दूसरी बात है, लेकिन कम से कम भारत के लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि वह हमारी संस्कृति सनातन रही, जो 5000 वर्ष पुरानी रही है। आप ही सोचिए कि 5000 वर्ष पुराना कोई तो धर्म नहीं रहा है और 5000 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति सनातन रही है। तो जितनी भी अन्य संस्कृतियां, संप्रदाय निकले हुए हैं वह सनातन से ही निकले हुए हैं। तो मैं भी उस स्वाभाविक मैं भी वही हूँ और मैं इसलिए अपने आप को सनातनी मुसलमान कहता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो या जो भी हो, जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो कन्वर्टेड है। हिंदू से पहले हिंदू से था, अब कन्वर्टेड है। तो वैसी परिस्थिति में सनातनी मुसलमान कहना मेरे लिए गर्व का विषय है और सबके लिए गर्व का विषय होना चाहिए। लेकिन सर, जो लोग पहले सनातन से बिलोंग करते थे और उन्होंने खुद को किसी कारणवश वो कन्वर्ट हो गए, लेकिन इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और आज यहाँ के जितने भी जनता है उनको हक है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो करे या फिर अपने मजहब को, जात को, जिस लैंग्वेज को वो बोलना चाहते हैं वो बोले। लेकिन ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये स्टेटमेंट देना कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जब सेकुलरिज्म है यहाँ पे और हर इंसान के पास अपना हक है कि वो अपने धर्म मजहब को फॉलो करे, तो ये जबरदस्ती किसी भी इंसान पे उस पे थोपना और ये कहना कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र है, तो इस पे आपका क्या राय है? नहीं, देखिए, एक तो बात आपको बता दें कि हिंदू शब्द ही अरब के द्वारा दिया गया है। बीजेपी अगर इस बात बोलते कि हिंदू राष्ट्र घोषित करे तो वो लोग को जानकारी नहीं है इस बात का। और निश्चित रूप से जो बीजेपी के बहुत पढ़े लिखे जो नेता होंगे इस तरह का बात नहीं बोलेंगे। जाहिल ये आदमी बोल सकता है, क्योंकि भारत गंगा जमुना संस्कृति की तहजीब रही है। और रही बात सनातन की, तो सनातन इज डिफरेंट थिंग और धर्म डिफरेंट थिंग है। तो सनातन एक विचारधारा है, जीवन जीने की शैली है, मैं उसको अपनाने की बात कर रहा हूँ। ऐसे भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ पर विभिन्न संप्रदायों का एक साथ रहना है और इसके लिए बीजेपी को कोई डिसाइड करने वाली कोई नहीं होती कि किसको क्या हिंदू राष्ट्र करे, ये करे। ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान सदियों से आपस में गंगा जमुना संस्कृति की तहजीब की अनुपम उदाहरण रही है। इसलिए इस पर मैं कोई केयर नहीं करता। सनातनी सब लोग हैं, इस बात पर मैं विश्वास करता हूँ। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। सर, तो वो तो खुलेआम कह रहे हैं ना कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी योगी हिंदू है? आदित्यनाथ तो नया नया आया है, वो बोल के कौन बड़ा ये कर दिए। मैं इतिहास का छात्र हूँ, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ भी बहुत पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन मैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। मैंने विभिन्न विषय में एमए किया, इतिहास में रिसर्च के विषय रहा है। तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर, अरे भैया, हिंदू वर्ड ही अरब के द्वारा दिया गया है ड्यू टू लैक ऑफ प्रोनाउंसिएशन। सिंधु का लैक प्रोनाउंसिएशन था, वो आपको हिंदू हो गया। तो हिंदू
जो सिंधु नदी के तट पर आ रहा है वो हिंदू है, तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ बोले या कोई बोले या हम बोले या कोई मगरू बोले, यानी हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू तो है ही। इसमें बोलने और इतराने की क्या आवश्यकता है? अगर हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदू नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में उसके हिंदुस्तान में जगह नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं का है। हिंदू में आते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये संप्रदाय है, और हिंदू एक विचारधारा है, और उस विचारधारा को फॉलो हम लोग करते हैं, इसलिए सब लोग हिंदू हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस बीच देश के जितने भी विपक्षी दल है वो प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जो न्योता देने आया उसको जानते नहीं है, कोई कह रहा है कि एक समुदाय के विचार को सम्मान देते हुए हम वहां पे नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने ये क्लियर किया है कि वो वहां पे नहीं जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के लालू यादव के घर के सामने पोस्टर लगता है कि मंदिर बनवाना एक मानसिक मानसिक गुलामी का प्रतीक है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लालू यादव के परिवार को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और तेजस्वी जी को और तेज प्रताप दोनों को मैंने गोदी भी खिलाया है। तो मैं जानता हूँ कि लोग पूरी तरह से धार्मिक व्यक्ति है, और ये निश्चित रूप से लालू जी के परिवार के द्वारा नहीं लिखा गया होगा। कुछ लोग हैं उस तरह की बात बोल रहे हैं। अगर एक बात मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि मंदिर गुलामी का प्रतीक नहीं है। मंदिर और मूर्ति पूजा भारत की आवश्यकता है, और हर कृषि प्रधान राष्ट्र की आवश्यकता होती है मंदिर और मूर्ति को हम लोग माने। क्योंकि आप ही सोचो कि जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले जब वैदिक क्रियाकलाप चल रही थी, तो वैदिक क्रियाकलाप में तो हम लोग ईश्वर को अलग-अलग जगह पर स्थापित किए हुए हैं। कोई अंतरिक्ष के देवता, कोई आकाश के देवता, कोई वायु के देवता, कोई सूर्य के देवता, कोई ये आपको तरह-तरह का स्थापित किया, और उसके लिए हम लोग यज्ञ करते थे। तो यज्ञ करने में भोजन हेतु भी और और धर्म हेतु भी पशुओं की बलि होती थी। तो पशुओं की बलि होने से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता था हमारा कृषि कार्य। अब भारत कृषि प्रधान देश है, तो वैसी परिस्थिति में उसी को दूर करने के लिए मंदिर और मूर्ति पूजाया है। तो इसको गुलामी का प्रतीक क्यों माने? ये तो भारत में प्रथम द्वितीय नगरीकरण, तीसरी नगरीकरण, और अब जो भी भारत में डेवलपमेंट हो रहा है, वो विकास का कारक है। और अगर भगवान की गुलामी अगर कोई कर रहा है, तो अच्छी बात है कि भला भगवान को गुलामी करना चाहिए। लेकिन ये कौन किस मानसिकता से, किस विश्वविद्यालय से पढ़ के कोई व्यक्ति आके बोल दिया कि ये मंदिर जो है गुलामी का प्रतीक है? मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को ज्ञान की जानकारी नहीं है, या वो ज्ञान छुपा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी दृष्टिकोण से मंदिर गुलामी का प्रतीक नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में ही इसका उल्लेख है पहली बार। गुप्त काल में बनना शुरू हुआ, मजबूरी थी हम लोग की, क्योंकि कृषि प्रधान देश है। तो किसी भी दृष्टिकोण से अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये कह दे कि मंदिर गुलामी का प्रतीक है, तो उस दिन गुरु रामान अपना तीनों रिसर्च दोनों डिलीट और सारा का सारा डिग्री जला के फेंक देगा, अगर मुझे पराजित कर दे शास्त्रार्थ में कि मंदिर गुलामी का प्रतीक है। तो जो ये व्यक्ति बोल रहा है वोट लेने के लिए बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं किसी भी राजनीतिक दल का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ। मैं दधीची देदान का उपाध्यक्ष हूँ, और मरणोपरांत अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया है। मुझे राजनीति से लेना देना नहीं है। लेकिन बजरंग बली हमारे अनन्य देव हैं, और अनन्य देव इसलिए नहीं है कि सिर्फ कहने के लिए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत विपरीत से विपरीत समय पर मेरा साथ दिया है, और उनके बॉस है पुरुषोत्तम श्री राम। तो निश्चित रूप से बॉस के बॉस, तो निश्चित रूप से जब बॉस की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो हमारे बॉस वहां रहेंगे ही। तो ये मेरे लिए तो गर्व का विषय है कि बॉस के बॉस का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो ये गर्व का विषय, गुलामी का प्रतीक हो ही नहीं सकता। जो आदमी बोल रहा है वो निठल्ला है, जानबूझकर बोल रहा है। घर में जाके 50 बार माफी मांगता होगा बजरंग बली से और पुरुषोत्तम श्री राम से कि माफ कर दीजिए, राजनीति के लिए हम बोल दिए हैं। ऐसी बिल्कुल गलत बात है। प्रमाणित कर दे तो गुलामी का प्रतीक कैसा? गुलामी का प्रतीक कैसा? अरे भैया, आप गुलामी का जो आदमी बोला है वो हमारे ही क्षेत्र का विधायक है। अब उसको मैं एक बात बता दूं आपको कि वो आदमी के पास एक बहुत बड़ा होटल है। वो बहुत बड़ा होटल है। मैं मान लो कि तुम्हारी बात सच है कि चलो भाई मंदिर की जगह पर हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, तो आप सबसे पहले जितना बड़ा होटल आपके पास है तेग बहादुर जी, मैं आप ही को चैलेंज कर रहा हूँ, आप ही के शहर का हूँ, आप हमारे क्षेत्र के विधायक में हैं। अभी बात बोल रहे, आपका जितना बड़का होटलवा है ना, वो होटलवा को स्कूल में परिणत कर दीजिए। हमको हम प्रधानमंत्री का निमंत्रण आया, उसको हम ठुकरा देंगे और आपके स्कूल में गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। वो तो आप करिएगा नहीं। अपने घूमिएगा एसी में, अपने चल उड़िएगा प्लेन में, और जो 100 करोड़ से ज्यादा लोग के आराध्य देव है प्रभु श्री राम, जो समरसता सिखाते हैं, समानता सिखाते हैं, पिता के प्रति कर्तव्य सिखाते हैं, भाई के प्रति कर्तव्य सिखाते हैं, माँ के प्रति कर्तव्य सिखाते हैं, जनता के प्रति कर्तव्य सिखाते हैं, और एक रजक के कहने पर अपनी पत्नी ये को अग्नि परीक्षा दिवा देते हैं। अगर उनको आप गुलामी के प्रतीक कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से
आपको ज्ञान की कमी है या ज्ञान होने के बावजूद भी आप छुपाने का प्रयास कर। अयोध्या से निमंत्रण आया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अयोध्या से निमंत्रण आना ही मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि मैं तो शुरू में जब मुझे पता भी नहीं था क्या होता, तो उस समय मैं कार सेवक भी था और 3000 ईंट भी मैंने भेजी थी गंगा जल में धुलवा के, और उसके बाद थोड़ी बहुत राशि जो गरीब आदमी दे सकता है वो राशि मैंने दिया था कामेश्वर चौपाल सर को। तो कामेश्वर चौपाल सर आए और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देशन पर आपको ये आमंत्रित किया जा रहा है कि आप वहाँ आइए, तो ये मेरे लिए निश्चित रूप से गर्व का विषय है। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। तमाम विपक्षी दल आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में ना जा करके एक संदेश दे रही है कि वो किसी एक विचारधारा के लोगों के पक्ष में है। लेकिन सर 2024 के लोकसभा इलेक्शन के ठीक पहले प्राण प्रतिष्ठा होना और अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होना, चूंकि मंदिर अभी भी अर्ध निर्मित है, उसके बावजूद इसको ठीक लोकसभा इलेक्शन से पहले इसका उद्घाटन करना, क्या ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है? इसे एक राजनीतिक मोड़ नहीं दिया जा रहा है? वोट बैंक की राजनीति नहीं की जा रही है? आप हिंदू है ना? जी बिल्कुल। आपको एक बात बता दें कि मंदिर बनने के पहले मंदिर का जमीन जहाँ होता है वहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा की अनुमति हमारा स्कंद पुराण देता है, वहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा की अनुमति हमारे मार्कंडे पुराण देता है। तो ये तो अर्धनिर्मित है, और अयोध्या किसी की संपत्ति नहीं है भैया, पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली है, और उनके जन्मस्थली पे हम अपना आधा घर ही बना के अपना हम गृह पूजन करवा लें, किसी की क्या क्यों फटती उसमें? तो लेकिन सर जो देश के में जो 4 शंकराचार्य हैं, उनमें से वो चारों में से कोई भी इस प्राण प्रतिष्ठा पे नहीं जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन अभी नहीं होना चाहिए। उस चारों शंकराचार्य से हम माफी मांग रहे हैं कि वो जाएं ना जाएं, मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे आमंत्रण मिला है और मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। अखिलेश यादव आज कहते हैं कि जो निमंत्रण देने आए थे वो उनको नहीं जानते हैं और कहते हैं कि बीजेपी आज वोट बैंक की राजनीति कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव की ही पार्टी ने इससे पहले जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उस वक्त उनका नारा था कि जब मिले मुलायम काशीराम तो हवा में उड़ जाए जय श्री राम। तो सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी को कौन आमंत्रण देने आया था उसको तो मैं नहीं जानता, और ये कि कौन गया था वहाँ मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पास जो आए थे श्री कामेश्वर चौपाल आए थे, और कामेश्वर चौपाल ने आधारशिला की पहली ईंट भी रखी थी, कार सेवक भी थे वो, और उनके साथ मैंने काम भी किया था पहले, और कुछ थोड़ा बहुत चंदा होता है वो भी चंदा भी मैंने दिया था। तो हम तो जान रहे हैं कि कामेश्वर चौपाल कौन है। इनको नरेंद्र मोदी का दूध भी कहा जाता है, और प्रभु श्री राम का दूध मैं इनको कहूँ तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो वो हमारे पास है तो मैं जाऊंगा, और मुझे किसी राजनीति से लेना देना नहीं है भैया। हमारे बजरंगबली हमारे बॉस है, हमारे बॉस की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, चाहे दुनिया कुछ बोले मैं जाऊंगा। नीतीश चाचा कहते हैं कि उनको समय मिलेगा तब वो जाएंगे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, वो अपना सोचे, हर लोग अपना घर में पूजा करे, सब कुछ करे, लेकिन मैं कुछ किसी पर कोई कमेंट करने नहीं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, मंगरुआ जा रहा है, पुरुषोत्तम श्री राम के पास जा रहा है, अपने बॉस के पास जा रहा है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर तो 22 तारीख को दिन में होली और रात को दिवाली मनाएंगे ना? नहीं, 22 तारीख को तो दिन में होली और रात को दीपावली तो की बात रहे तो दिन में होली तो हम लोग निश्चित रूप से वहाँ मनाएंगे, और 22 को तो वहाँ पूरा अयोध्या जगमग रहेगा, पूरा भारत जगमग रहेगा। तो निश्चित रूप से शरीक होना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए